अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, क्योंकि मैं 2 हफ़्तों से बीमार थी। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो थोड़ी-सी बस मतलब दिल पे तंगी सी थी, बुखार हो रहा था और ब्लड भी कम था, तो बड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी। तो ये भी हम जा रहे हैं कोयटा। तो मैं काफ़ी दिनों से, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं आपको कोयटा ले चलता हूँ, थोड़ी-सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा-सा आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। तो काम तो कोई नहीं था, लेकिन बस हम जो हैं निकले हैं उसके लिए, घूमने फिरने के लिए। तो बस ये जो है मैंने अचानक से मैंने फिर अपने मतलब मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी पार्लर की ना, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि चलें, वैसे भी कोयटा जा रहे हैं तो चलो मैं वो जो मुझे कुछ पार्लर का जो सामान वगैरह लेना है मैं वो भी ले लूँगी। तो बस ये फिर हम देखें जी, सुबह निकले थे और अब जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में शाम होने तकरीबन 3 बजे हम निकले थे लोरालाई से। तो अब जो है हम शाम हो रही है, देखिए मगरिब हो रही है, तो हम कोयटा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल कोयटा के बिल्कुल करीब हैं। ये लाइटिंग वाइटिंग आप देख रहे होंगे, शाम हो रही है। तो इरादा था हमारा कि आज रात हम कोयटा में ही रहेंगे और कल निकलेंगे, वरना अमूमन यही होता है कि हम सुबह 6 बजे निकलते हैं, 10 बजे कोयटा पहुंच जाते हैं और फिर शॉपिंग करने के बाद जो है 3 बजे से 3 बजे 4 बजे रवाना होते हैं और रात को 8 बजे घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आज रात हम कोयटा में ही रहेंगे और फिर जो है इंशाल्लाह कल का दिन जो है आप शॉपिंग वगैरह कर लेना, जो भी आपको ख़रीदना हुआ या अगर कहीं जाना हुआ, घूमना फिरना हुआ, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है, ये आप डिसाइड कर लो। तो फिर कल शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब फिर हम वापस कोयटा से निकलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस अब जो है हम कोयटा पहुंच गए। थकन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि तबीयत, मैंने बताया ना कि तबीयत भी ठीक नहीं थी। ये देखें कोयटा में हम एंटर हो चुके हैं, बिल्कुल कोयटा में आ चुके हैं। तो बस ये देखें तकरीबन रात हो चुकी है। तो मैं थकन मुझे बहुत ज़्यादा थी। तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि बाज़ार वगैरह जाना है कहीं, तो मैंने कहा एक दफ़ा पहुँच जाते हैं फिर देखते हैं। थकन भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरी आदत है कि मैं जो हूँ तकरीबन 9:30 पौने 10 सो जाती हूँ, क्योंकि फिर इशा की नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ। तो फिर सुबह की नमाज़ के लिए मेरी ज़बरदस्त किस्म की जो है बड़े आराम से आँख खुल जाती है और मैं बड़ी रिलैक्स फ़ील करती हूँ। तो इसलिए मैं रात को जो है, मेरी शुरू से तबीयत है कि मैं रात को देर तक नहीं जागती, मुझे आदत नहीं है। और रात की दोस्तियाँ भी मैं नहीं रखती, जैसे कि मतलब है कि कुछ लोग होते हैं रात की दावत रख लेते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं रात को फ़ारिग टाइम में मिलने के लिए। तो मेरी फैमिली को सबको पता है ना, मैं रात को किसी के घर जाती हूँ और ना रात को मेरे घर कोई आता है, क्योंकि मैं नींद के मामले में बड़ी ख़राब हूँ। दिन को मैं चाहे जितना मर्ज़ी आराम करने की कोशिश करूँ, मुझे नींद नहीं आती, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। तो मैं ना गर्मियों में भी फिरती रहती हूँ और सर्दियों में भी दोपहर में, तो सर्दियों में तो चलो दिन छोटे होते, इतना ख़ास फ़ील नहीं होता, लेकिन गर्मियों की दोपहरें बहुत लंबी होती है। तो यकीन करें मुझे फिर बड़ी उलझन होती है। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से नींद नहीं आ रही होती, तो मैं फिरती रहती हूँ। फिर अमूमन मैं गर्मियों में ना दोपहर में कोई ना कोई काम ऐसा स्टार्ट कर लेती हूँ, जैसे सिलाई का कोई काम कर लेती हूँ या कोई कढ़ाई का काम कर लेती हूँ। तो मेरी दोपहर का जो टाइम है ना गर्मियों का, वो इस तरह से गुजर जाता है। तो इसलिए जो है मुझे आदत नहीं है रातों को देर देर तक जागना, और मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा जी, रात गुज़र गई थी। खाने की जो वीडियो थी वो तो मैं नहीं अपलोड कर सकी। मुझे इतनी भूख भी लगी हुई थी, नींद भी आई हुई थी, तो मुझे वीडियो मेरे ज़हन में ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी है। रात भी बड़ा मज़े का खाना खाया था। ये सुबह का टाइम है और हम नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं निमत कदा। जो लोग कोयटा में रहते हैं उनको तो पता होगा कि भई यहाँ का खाना कितना ज़बरदस्त होता है, A1 होता है। मैं लोरलाई से जब भी जाती हूँ कोयटा, तो निमत कदा में मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ के पाए मुझे बेइंतहा पसंद है। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको फिर जो है पाई भी पसंद है, लेकिन उन्हें चना और ये जो पूरी होती है हलवा पूरी, वो भी उनको बहुत पसंद है। तो इसलिए हम जो हैं हमेशा, हमारी यही आदत है कि हम निमत कदा में ही नाश्ता करते हैं। तो अब हम लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। तो इसमें भी ये था कि मुझे जो है जब मुझे बिल्कुल वीडियो का जो है वो याद ही नहीं था, लेकिन फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा आपने जो है वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी जो है वो बना लेती हूँ। मैंने फटाफट जो है वो मोबाइल निकाला बैग से और मैंने कहा चलो जी ये वीडियो, वरना ये भी मुझसे मिस हो जाती, जैसे रात वाली मिस हो गई थी खाने की, तो ये भी मुझसे मिस होगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ना, आप यकीन जानें कि ईमानदारी की बात बता रही हूँ, मैं आपसे हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मैं जब रश-कश में जाती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे मोबाइल निकालना अच्छा नहीं लगता। मतलब लोग, जब मैं निकाल के वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो
लोग बड़ी अजीब अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये औरत क्या कर रही है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर साथ में ख़ास तौर पे मेरे जब हस्बैंड होते हैं, मेरा बड़ा बेटा होता है, तो वो मुझे बार बार कांधे मार मार के कह रहे होते हैं अंदर रखो, मोबाइल को अंदर रखो, लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे ना। एक तो पठानों का ये बड़ा होता है कि भाई इनको बड़ा फ़ील होता है कि कौन क्या देख रहा है और किस तरह से देख रहा है ना, तो बड़ी शर्मिंदगी से महसूस करते हैं। तो मेरा ये भी प्रॉब्लम है कि मैं इस वजह से ज़्यादा वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं कर सकती। और ये फिर दोपहर का टाइम था, चल चल के हम जब थक गए थे, हार गए थे, तो फिर बस ये हमने ये गन्ने का रस पिया था ताकि दिल को जो है थोड़ा सुकून हो। उसके बाद हम आए हैं इस शॉप में। यहाँ पे हमें जो था अपने वॉशरूम के लिए, जो भी नया घर हमारा बन रहा है उसके लिए जो है वो मुझे कुछ नल वगैरह और ये जो सिंक वगैरह जो हैं, या किचन के लिए जो है वो सिंक चाहिए थे और वॉश बेसिन वगैरह चाहिए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे थे कि आप देख लो, चॉइस कर लो, तो फिर मैं जब आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो फिर मैं जो हूँ ये ले जाऊँगा। क्योंकि अभी अगर आपने देखे होंगे तो फिर आप मुझे याद रहेगा ना, आप वीडियो बना लो। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब जी चाहेगा देख लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमें कौन सा वाला सेट चाहिए। इनके चार्जेस जो है ना, अच्छा कोयटा जो है वो काफ़ी महंगा है, महंगा शहर है, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे शौहर को ये वाला जो है ना वो अच्छा लगता है। ये नीचे जो है इसके दराज वगैरह हों, उन्हें ये अच्छा लगता है। वो बार बार ऐसे ही वॉश बेसिन वगैरह जो है वो देख रहे थे जिनके नीचे जो है वो दराज वगैरह हों। कहते हैं ये टावल वगैरह रखना हो या कोई चीज़ भी रखनी हो तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। हालाँकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। मुझे सिंपल जो था वो वॉश बेसिन जो था वो मुझे सही लग रहा था। मुझे ये वाले जो है नहीं अच्छे लग रहे थे। अच्छा, बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है। तो बस फिर ये देखिए, ये भी मुझे खोल खोल के दिखा रहे थे कि किसी तरीके मेरी वाइफ़ जो है वो राज़ी हो जाए, किसी तरीके उसको ना कुछ अच्छा लग जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलिए ठीक है, आप ऐसे करें कि एक वॉशरूम में जो है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो लगा लें सिंक, और एक में फिर मैं लगवा लूँगी। कहता चलो ये भी ठीक है। अच्छा, इतने प्यारे प्यारे थे। फिर ये किचन के सिंक जो है मुझे फिर डबल चाहिए था, तो फिर मुझे ये वाला अच्छा लगा था। तो ये साथ में इसके गोल्डन कलर का भी था, एक इस साइड पे सिल्वर कलर का था। तो बस फिर मैंने कहा कि ये डबल वाले जो है मुझे डबल ही लेने हैं, मुझे सिंगल नहीं लगवाना। तो ये फिर मैंने पसंद किया है। और उसके अलावा जो है फिर मैंने इसके अलावा बहुत सारी मैंने क्या चॉइस जो है वो इतनी, मतलब है कि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना तो फिर वहाँ पे चॉइस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इतने प्यारे प्यारे नल थे, बड़े खूबसूरत किस्म के, बड़े स्टाइलिश थे। और ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला जो है, ये वाला सिंक जो है ये मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था। ये ब्लैक वाला नहीं, ये साथ वाला, तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा जो है मैंने बताया ना आपको कि उनको जो है ना ये कबर्ड वाले जो है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये दराज वाले जो है सिंक। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। वो बार बार यहाँ से घूम कर आते थे, वहाँ से घूम कर आते थे। मैंने कहा आप क्या करते हैं, यहीं चक्कर लगा रहे हैं इन्हीं इन्हीं सिंकों के आसपास। मैंने कहा ये वाले भी देख लें। तो वो फिर घूम घुमा के वहीं देखें दराजों वाले जो है ना सिंक की तरफ चले जाते थे। ये देखें खोल खोल के मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं थी कि मानने पे नहीं आ रही थी। लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगा था, ये ब्लैक वाला। ये देखिए ना, इसमें बड़े सारे दराज थे, ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो मैंने कहा हाँ ये वाला अच्छा है। तो कहते चले ठीक है, आप देख लो, चॉइस कर लो, तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, मुझे फिर इजी हो जाएगा ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन इस दफ़ा हमारा कोई ख़ास इरादा नहीं था, क्योंकि अभी तक हमारे घर में जो है काफ़ी काम था। फिर मैंने यहाँ पे ना जो है वो भी चेक कर ली थी, टाइलें वगैरह की डिज़ाइन जो थे ना वो भी मैंने देख लिए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इसमें मुझे जो है ख़ास तौर पे ज़्यादा अच्छा लगा था ना वो ग्रे कलर में अच्छा लगा था। मुझे टाइलें जो है ना वो ग्रे कलर में अच्छी लगती हैं। कि वो किचन के सेट में तो मुझे ये साइड वाला जो है वो अच्छा लगा था। और बाकी जो है वॉशरूम के लिए जो है वो मुझे ग्रे कलर की जो है टाइल्स वो मुझे अच्छी लगी थी। उसका बड़ा प्यारा सा प्रिंट था, बड़ा खूबसूरत कलर था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो आप भी देखें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ये मैंने किचन के लिए ये लास्ट वाला जो है ये मुझे पसंद आया था। और इसके अलावा ये साथ वाला जो था ये गोल्डन सा, ये भी बड़ा प्यारा था। लेकिन ये देखें ये टाइल ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका जो है ना डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था, मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा अगर वॉशरूम में लगानी हो तो ये वाली टाइल जो है आप लेके जाना। कहता चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद हम निकले हैं तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ चूड़ी गली। ये देखें ये कोयटा की चूड़ी गली है। आपको यहाँ पे हर तरह की वैरायटी, हर तरह की चीज़ आपको बड़े आराम से एक ही बाज़ार में मिल जाएगी। बड़ा रश होता है यहाँ पर। अभी तो ये तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब है कि टाइम अभी मैं आपको क्या बताऊँ, टाइम तो मुझे कोई ख़ास याद नहीं कि इस टाइम क्या टाइम था। और बहरहाल ये देखें अभी तक रश इतना कोई ख़ास नहीं था। सुबह का टाइम था, तकरीबन होगा कोई 11 साढ़े 11 का टाइम होगा।
तो बस ये जो हम यहाँ पे आए हैं, बस फिर हमने जो है ये नहीं सॉरी 11 साढ़े 11 का भी टाइम नहीं था, पता नहीं, ये तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था शायद। तो बस ये फिर मैं चूड़ी गली में आई हूँ, तो बस यहाँ पे हमने जो है जो चीज़ें मैंने लेनी थी, शॉपिंग वगैरह जो करनी थी पार्लर के लिए, वो मैंने चीज़ें ली हैं। और इसके अलावा जो है बस ये मेरे बेटे ने फिर ये खाने पीने की चीज़ों पर इसकी नज़र पड़ी है, तो वो चॉकलेट थी तो क्या था ये वो पसंद कर रहा था। तो ये जो है बच्चे, आपको पता है कि जहाँ पे पेट की बात हो और बच्चे पीछे रहें, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, टॉफ़ियाँ थी, चिंगम थे, और बच्चों के लिए जो है बिस्किट वगैरह थे, केक वगैरह थे, वो लिए। और उसके अलावा जो है बस ये देखें बच्चों के कपड़े वगैरह थे, बड़ी ज़बरदस्त शॉप थी। ख़ासकर बच्चियों की फ़िराक वगैरह जो होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े कलरफुल से होते हैं। अच्छा जी, बस फिर यहाँ से हम जो हैं ये निकले, ये देखिए यहाँ पे ये ड्रेस वगैरह है बच्चों के, और बहुत कुछ है कि मैं आपको काउंट नहीं करके बता सकती। ये हम बाहर निकल आए हैं। फिर यहाँ पे जो है साइड पर बच्चों के खिलौने थे, वो जब आपको तो पता है जब मैं मुल्तान भी गई थी तो मेरे बेटे को जो है देखिए बाहर मोटरसाइकिल की इतनी आवाज़ है और हालांकि आप यकीन जाने कि मैं इस वक्त बिल्कुल पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, इतनी गर्मी भी लग रही है कि मैं कहती हूँ शोर ना हो, लेकिन देखिए फिर भी मोटरसाइकिल की आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा आई है। तो अच्छा, फिर ये जो है ये खिलौने वगैरह जो हैं वो लिए हैं। फिर मैं यहाँ लहसुन की दुकान में आई हूँ। यहाँ पे मुझे जो है फुट चाहिए था, सीज़र चाहिए था, वो जो है कटिंग के लिए ना, तो बस वो फिर मैंने वो लिए हैं। उसके अलावा जो है और चीज़ें भी मैंने देखी, लेस वगैरह, वो तो फिर मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि हमारे शहर में भी अच्छी लेस वगैरह मिल जाती हैं। क्योंकि अगर इंसान है, लेस अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप अपने शहर में हो तो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप इतनी दूर आके जो है चेंज नहीं करवा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को अपने ही शहर में लेनी चाहिए। अच्छा जी, ये फिर हो गया था, ये 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी और हम कोयटा से निकल रहे हैं वापस अपने शहर की तरफ। तो हमें भूख लगी हुई थी तो हम निकले हैं। तो एक रास्ते में एक आता है रेस्टोरेंट है, होटल है, हम जो है दोपहर का खाना जो है वो लाजमी वहीं पे खाते हैं। जैसे नेमत गदा में हम लोग नाश्ता करते हैं, तो इसी तरह दोपहर का खाना जो है वो हमारा दुबई होटल में होता है। तो हम उसी की तरफ रवाना हुए हैं। भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जल्दी जल्दी चलाएं, तो कह रहे थे कि क्या इतनी इमरजेंसी। मैंने कहा भूख मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। अच्छा, ये देखें जी, ये होटल है, अगर मुझे अल्लाह ख़ता ना करे तो मेरे ख्याल में ये दुबई होटल ही है। बस मैं तो खाने से मतलब रखती हूँ, गुठलियों से मेरा पेड़ों से मेरा काम नहीं है, आम से काम है। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक जानती हूँ ये दुबई होटल ही है। अच्छा जी, हम जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा रश था। बस बहरहाल हम उतरे हैं, और मैं जैसे ही इसमें आई हूँ मैंने लड़कों से बात की जो यहाँ पे काम करते हैं, वेटर वगैरह, मैंने उनसे पूछा। ये मैं पीछे वाले पोर्शन में आई हूँ, तो आप यकीन जाने ये इतना बड़ा होटल है, यहाँ पे किसी रूम में बैठने की जगह नहीं थी। तो मैं यहाँ बाहर आके दरख्त के नीचे बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आया। कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा यार अंदर बैठने की कोई जगह नहीं है। तो कहता उठो फिर चलो यहाँ पर, हम यहाँ पर बैठ के वेट नहीं कर सकते। तो मैं उनसे कह रही थी कि नहीं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कहता नहीं, यहाँ पे आगे एक और भी होटल जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुआ है, चलो आज वहाँ का जाके मज़ा लेते हैं कि वहाँ की जो है कुकिंग कैसे होती है, वहाँ के खाने कैसे हैं। ट्राई करना चाहिए बंदे को, अलग अलग, एक ही जगह पे जो है नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, फिर हम जो है इस होटल में आए हैं। ये भी माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा था, न्यू बना हुआ था, तकिए वगैरह लगे हुए थे, कारपेट थे। मुझे तो बस सबसे बड़ा मज़ा ये आया कि यहाँ पाँव सीधे करके बंदा आराम से बैठ जाता है। तो बस फिर हम यहाँ पे बैठ रहे थे, वेट कर रहे थे। तो फिर बस ये हुआ कि खाना हमने ऑर्डर करवाया है, हमने कढ़ाई वगैरह मंगवाई है, साथ में बेहतरीन मज़े की लस्सी थी। ये देखिए खाना हम जब आधा खा चुके तब मुझे होश आया कि ओहो, वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, वो भी मैंने नहीं बनाई है, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। ये शुक्र है कि बस सेंटर में मुझे याद आ गया। तो मैंने जब फिर मोबाइल निकाला तो मेरे बेटे ने कहा अब फिर क्या करना है, अब फिर इसकी वीडियो बनाएंगी? मैंने कहा हाँ, मैं तो, मुझसे लेट हो गया है, अभी तो मैं खाना खा चुकी हूँ तकरीबन। तो उन्होंने कहा कि बस मम्मा आप भी कमाल करती हैं, हर जगह पे आपका मोबाइल होता है। तो बस ये इलाके के लोगों का वो होता है। बस यहाँ से हम जब निकले हैं तो फिर हम रास्ते में किला सैफुल्ला के करीब जो है वो नदी आती है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता है कि वो नदी आ जाती है, मतलब जैसे कोई किला सैफुल्ला हम पहुँचते हैं तो नदी आती है। तो उसमें जो है तकरीबन असर का टाइम हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ पे पानी है तो वज़ू कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो वो जैसे नीचे उतरे हैं वज़ू करने के लिए, तो मैं भी जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मैंने कहा चलो थोड़ी टांगें जो हैं वो सीधी कर लूँ। तो बस मैं जैसे बाहर निकली हूँ तो वो पानी में मैंने देखा बहुत सारी जो है मछलियाँ थी, मुझे इतनी अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी लगी हैं।
अच्छा जी, मैं यहाँ पे उतरी, मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे, कहता कहाँ घुसती चली जा रही हो, जूते ख़राब करोगी। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे पत्थर वगैरह हैं जूते, ये देखिए फिर भी मेरे जूते इतने गंदे हो गए हैं, मट्टी वगैरह उन पे इतनी लग गई है। तो ये देखिए अब मुझे ना गुज़रने का रास्ता नहीं मिल रहा था यहाँ से, मतलब है कि आगे जो कीचड़ वगैरह हुआ हुआ था इतना, तो समझ नहीं आ रही थी, पानी भी था कि मैं पाँव कहाँ पे रख कर गुज़रूँ ना। तो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, कहता यहाँ से नहीं उस तरफ से आओ ना। तो बस मैं अभी वही सोच रही थी कि किस पत्थर पे पाँव रखूँ और कैसे यहाँ से गुज़रूँ। तो ये देखें आगे जो था ना वो खाली कीचड़ कीचड़ था और पानी था, ये देखिए सारा पानी था। मैंने कहा अगर पानी पे मैंने पाँव रखा तो ये मेरे शूज़ सारे गीले हो जाएंगे। तो अभी मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं किस तरफ पाँव रख कर इस पानी के ऊपर से गुज़रूँ। तो बहरहाल बस मैंने जो है जंप लगाया और गुज़री हूँ। तो बस अब जो है हमने रवानगी की है लोरेलाई की तरफ। ये देखें तकरीबन शाम होने को ही थी, सूरज ग़रूब होने में भी काफ़ी टाइम था। तो बस हम जो हैं अभी किला सैफुल्ला से नमाज़ पढ़ के निकल चुके हैं। तो कहीं से सूरज जो है वो ग़रूब होता दिखता है और कहीं पे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दिन हो अभी तक। वैसे काफ़ी दिन था क्योंकि असर का टाइम था, मगरिब का टाइम नहीं था। बस कहीं पे सूरज गायब हो जाता था, कभी सामने तुलू हो जाता था। तो इसलिए जो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मगरिब का टाइम हो, हालाँकि ये मगरिब का टाइम नहीं है। अच्छा जी, अब हम रवाना हो रहे हैं, ये किला सैफुल्ला से हम लोग निकल चुके हैं। तो रास्ते में जो है एक वो था ट्रक के दो ट्रक जो थे उनका आपस में एक्सीडेंट हुआ हुआ था। तो मुझे उसकी भी बड़ी टेंशन हुई। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ है, काफ़ी मतलब है कि उनका नुकसान हुआ हुआ था। तो बस ड्राइवर जो हैं वो भी इतनी लापरवाही से गाड़ियाँ चलाते हैं कि मैं कहती हूँ बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत करे, परवरदिगार ऐसे हादसों से अल्लाह पाक सबको बचाए। तो बस मुझे भी टेंशन है। मैंने अपने बेटे से कहा जल्दी करो, शीशा नीचे करो, मैं ज़रा देखती हूँ कि क्या हुआ है ना। तो बस ये देखें सामने जो है वो एक्सीडेंट हुआ हुआ है। एक ट्रक में शायद प्याज वगैरह थे, उनके सारा जो है वो सामान प्याज वगैरह नीचे पड़े हुए थे। और एक ट्रक जो था उसकी आगे से काफ़ी मतलब हालत ख़राब हुई हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बड़ा ये देखें ये प्याज वगैरह सारे इनके पड़े हुए थे, इसका तो हशर नशर हो गया था बेचारे का। तो मैंने कहा बस अल्लाह पाक इनकी जानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक बस इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस ये था मेरा कोयटा का टूर। तो आप जो है मुझे दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।